दुनिया भर में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच का ये तनाव एक नए महायुद्ध की शुरुआत है? हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो चलिए सीधे देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने सच में सबकी नींदें उड़ा दी हैं। भारत सरकार ने एक बहुत ही सीरियस और अब तक की अपनी तरह की पहली एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ईरान में मौजूद हर भारतीय नागरिक फौरन देश छोड़ दे। सोचिए, जब कोई देश अपने नागरिकों को इस तरह से निकलने के लिए कहता है तो इसका मतलब है कि हालात वाकई बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इस लड़ाई की असली जड़ क्या है। ये भी जानेंगे कि वॉशिंगटन में पिज्जा के ऑर्डर क्यों बढ़ रहे हैं और इसका युद्ध से क्या लेना देना है। कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे जरूरी कि अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। आखिर अमेरिका और ईरान में इतनी दुश्मनी क्यों है कि आज बात जंग तक आ पहुंची है? यहाँ पर मामला आर या पार का है, कोई बीच का रास्ता देख ही नहीं रहा। एक तरफ है अमेरिका, जिसने ईरान को साफ साफ 10-15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मांग है कि अपना यूरेनियम प्रोग्राम पूरी तरह से बंद करो, मतलब जीरो कर दो। अमेरिका की भाषा से साफ है कि वो ईरान से पूरी तरह घुटने टेकने की उम्मीद कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान भी उतना ही अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि यूरेनियम प्रोग्राम उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है और वो इसे बंद नहीं करेगा। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब बहुत ही भीषण होगा। अब आते हैं एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प चीज पर। इसे कहते हैं पिज्जा इंडेक्स। सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। हाँ, सवाल तो मन में आता ही है कि भला पिज्जा का जंग से क्या लेना देना हो सकता है, पर इसके पीछे एक बहुत सीधा सा लॉजिक है। देखिए, ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी अमेरिका कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान करता है तो पेंटागन यानी उनका रक्षा मंत्रालय और व्हाइट हाउस में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो घर नहीं जाते। वो लोग 24 घंटे रात दिन वहीं काम करते हैं। और जब लोग पूरी पूरी रात जागकर काम करते हैं तो जाहिर है वो बाहर से खाना मंगवाते हैं, और सबसे आसान ऑप्शन होता है पिज्जा। कोल्ड वॉर के टाइम से ये देखा गया है कि जब जब वॉशिंगटन में अचानक देर रात के पिज्जा ऑर्डर बढ़ जाते हैं तो समझो कुछ बड़ा होने वाला है। और ताज़ा आंकड़े क्या बता रहे हैं? ठीक यही हो रहा है। 20 फरवरी से वॉशिंगटन में पिज्जा ऑर्डर लगातार बढ़े हैं और 23 फरवरी को तो ये अपने पीक पर पहुंच गए। मतलब साफ है, वॉशिंगटन में कुछ बड़ा पक रहा है, और वो सिर्फ पिज्जा तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए, ये गलती मत कीजिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की है। नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसमें अपना अपना पाला चुन चुकी हैं, और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। यहाँ पर दुनिया साफ साफ दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी हैं जो ईरान पर पूरा दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अकेला नहीं है, उसे रूस और चीन का पूरा पूरा खुला समर्थन मिला हुआ है। और जब दुनिया की 3 न्यूक्लियर पावर इस तरह से आमने सामने आकर खड़ी हो जाएं, तो स्थिति किसी भी पल विस्फोटक हो सकती है। अमेरिका सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, उसने अपनी पूरी ताकत ईरान के दरवाजे पर लाकर खड़ी कर दी है। समुंदर के सिकंदर कहे जाने वाले दो एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स F-35 और F-15, और पानी के नीचे चुपचाप घात लगाने वाली पनडुब्बियां, सब ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी हैं। लगातार हथियार और गोला बारूद उस इलाके में पहुंचाया जा रहा है। ये किसी युद्ध की पूरी तैयारी लग रही है। तो जाहिर है, अगर एक तरफ से तैयारी हो रही है तो दूसरा खेमा भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा होगा। रूस ने ईरान को बचाने के लिए हाल ही में $500 मिलियन की एक बहुत बड़ी डिफेंस डील की है। इसके तहत 2500 से ज्यादा मिसाइलें ईरान को दी गई हैं, और इन मिसाइलों को हवाई हमलों से बचाने के लिए पहाड़ों के अंदर बनी खुफिया सुरंगों में छिपा कर रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो हम सब के लिए जरूरी है कि अगर भगवान ना करे ये जंग छिड़ जाती है तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया और हम सब की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? सबसे पहली और सीधी चोट लगेगी जेब पर। कच्चे तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार होता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाएगी। इसका सबसे बुरा असर भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा पेंच है, और वो है ईरान की अंदरूनी हालत। ईरान इस वक्त अपनी ही युवा पीढ़ी यानी जीन जी के जबरदस्त विरोध का सामना कर रहा है।
वहां के युवा अब सरकार का विरोध करने के लिए कुछ अलग ही कर रहे हैं। वो शोक मनाने के बजाय अंतिम संस्कारों में नाचकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये बगावत का एक ऐसा तरीका है जो बताता है कि ईरान अंदर से कितना कमजोर हो चुका है, और शायद इसी कमजोरी को अमेरिका एक मौके की तरह देख रहा है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि हम इतनी तेजी से इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। पिछले कुछ हफ्तों में क्या क्या हुआ है, ये टाइमलाइन देखिए कि कैसे कुछ हफ्तों में ही मामला हाथ से निकलता गया। 5 जनवरी को भारत एक हल्की फुल्की एडवाइजरी देता है। 14 जनवरी को चेतावनी थोड़ी और बढ़ जाती है। फरवरी आते आते ईरान के अंदर ही प्रदर्शन तेज हो जाते हैं और 23 फरवरी को भारत कहता है बस अब निकलो वहां से। अब सबकी नजरें आने वाले गुरुवार पर टिकी हैं, जब जिनेवा में न्यूक्लियर डील पर आखिरी बातचीत होनी है। लेकिन सच कहूं तो इस माहौल में बातचीत से कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। तो अब हम एक ऐसी मुहाने पर खड़े हैं जहां एक तरफ अमेरिका का अल्टीमेटम है, दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं, और उसके पीछे रूस और चीन जैसी महाशक्तियां खड़ी हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े देश इस तरह एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि युद्ध होगा या नहीं। सवाल ये बन जाता है कि अगर ये चिंगारी भड़की तो ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में कैसे और कितना लेगी।